ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। मंगलाचरण। केकी कंठाभनीलम सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणो नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढ़रामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरम अनंगमोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर यानी अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब
मन आनंद अस होई, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत, कह न चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय हनुमाना। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयउ, जान कुटिल किधो मोहि बिसरायउ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा हा, लक्ष्मण इतने धन्य एवं बड़ भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात।
राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय हनुमाना। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटेउ उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही,
करि विचार देखेऊ कछु नाही, नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणहि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत। परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो, श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु, हरण भव भय दारुणम। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हर्षन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयौ कपि राम पहीं। कही कुशल सब जाई, हर्षि चलौ प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठि धाई, कई प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरि भरि हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल
आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चलीं। जय जैसे ही तैसे ही उठ दावहीं बाल वृद्ध कह संग न लावहीं, एक एक न कह बूझहि भाई तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहां जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी, भाई सुआवन त्रिविध समीरा, भई सरजुवति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गईं, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत सिया राम, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकित सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखै गगन विमन सिया रामा, देख मधुर सुर हर्षित, करे सुमंगल गान सिया रामा। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखि हर्षन सिया रामा, बढ़ियो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है। जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ बानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहसर जो पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास यानी सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं।
यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान सिया रामा, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान सिया रामा। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहु प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पहि जाहु सिया रामा। प्रेरित राम चले उसो, हर्षु बिरहु अति ताहु सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया रामा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर बियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरे धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर दाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी।
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई। सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निदान मोहि कर गहिलियो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुहन बेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय हनुमाना। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे। दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा। अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर्षे पुरबासी। जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की। किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण महि सब ही मिले भगवाना।
उमा मरम यह काहू न जाना, एहि विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय हनुमाना। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरण बन बर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत बई। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भवति न हर्ष सुख अगणित लहे। गई विषम विपत्ति वियोग। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बेटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ यानी रोष नहीं जाता। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय हनुमाना। सासु न सब मिली बैदेही, चरण ही लागी हर्षु अति तेहि। देहि असीस बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना बाति निछावरी करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही,
चित्तवती कृपा सिंधुरन धीरहि। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारते हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, बरतऊ ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े यानी जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, यानी अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरणनी, पुनिति ननायउ माथ। आशीष दीने हर्षि तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने
कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारी न देखहीं, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि दरे सजि निज निज द्वारे। बंधन वार पताका केतु, सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नारी निछावरी करहीं, देहि असीस हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती यानी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर यानी दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेउ यह चरित देखी ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ यानी दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। जय सिया राम, जय जय सिया रामा,
जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्रभु जानी कै कई ल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठै सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठै पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायउ आई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस, नवान पारायण आठवां विश्राम। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भर तुहकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया।
अनवाए प्रभु तीन्यू भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागि नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों यानी असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए यानी पहना दिए। राम बाम दिसि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा यानी श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सोबर निन जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पैखी प्रहर्षे मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब बेप्रन आय सुदीना। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया यानी माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को
अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभदुन्दुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अपक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु, हरण भव भय दारुणम। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर भुज, धन्य नर निरखंति जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मनु, हरण भव भय दारुणम। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों काम देवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न अस्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। बंदी बेश वेद तब, आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान। लखे उन काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंधरादि प्रचंड, निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल, प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मनु, हरण भव भय दारुणम। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो।
आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभो, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे, जे नाथ करि करुणा बिलो के त्रिविध दुख ते निर्बहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे, श्री रामचंद्र कृपाल भज मनु हरण भव भय दारुणम। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जय होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो सम राम है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मनु हरण भव भय दारुणम। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ, देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे, श्री रामचंद्र कृपाल भज मनु हरण भव भय दारुणम। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने, षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे,
पलवत फूलत नवल नित संसार बिटप न मामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म अजम द्वैतम अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं, ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मागहीं, मन बचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बेदन विनती कीनी उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बैनते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिवजी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गद गद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस बिनासन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निशंग बरम, मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं।
मन जात की रात निपात किए, मृगलोक को भोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषया बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंग्रि निरादर के फल ए। भवसेन्दु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जय करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन यानी उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग यानी आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति यानी सुख और विपत्ति यानी दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मागऊं, हर्षि देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए।
बरनी उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलास। तब प्रभु कपि नदि वाए, सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नाई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति यानी नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहहि लोग सब कूरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सब कै जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सब कै प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन, गए मास शट बीति। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सब ने आकर आदर सहित सिर नवाया।
परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरि सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बै देहि, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सब के प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यही नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसर तन गए। एकटक रहे जोर कर आगे, सकहि न कछु कहि अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले।
तब अंगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नात मोहि बाली, गयउ तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारि कहु नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टहल गृह के सब करिहऊं, पद पंकज बिलो की भव तरिहऊं। अस कहीं चरण पर प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहु गृह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाय उर लायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज उर माल बसन मनी, बाली तनय पहिराई। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्तों की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरहन कहि मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं
और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चलऊ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखि हऊँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 यानी कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊ जाई कृपा आगारा। अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनऊ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो। कहेहु दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति करायहु मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहीं चलेऊ बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समुझ परई कहु काहि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरि लोचन बारी। तुम मेरे प्रिय मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरबासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका।
बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता यानी आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ यानी दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु।
अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला यानी करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत ही नता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि बरदम सीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनीस सारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला यानी इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिय अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूजते यानी मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरें पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं।
लता बिटप मागे मधु चवही, मन भावतो धेनु पय स्रवही, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गोएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सत्य युग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा रही, डारहि रत्न तटिन नर लही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधु महिपूर मयूखनी, रवि तप जित नहीं काज, मागे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कोटिन बाजी में द प्रभु की ने, दान अनेक द्विजन कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व, रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों यानी ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर जा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्या दिशा सुगृह माही, सेवई सब निमान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है।
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कटाक्षु सुर, चाहत चितवन सोई, राम पदार बेंदरति, करति सुभावहि खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद में प्रीति करती हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहहि। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि ब्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ यानी देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिशि विधि मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चहहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब ब्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गौतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं।